आज की क्लास में हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम टॉपिक कवर कर रहे हैं भारतीय सट दर्शन। सब लोग आ गए क्लास में? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अगर ये मिस हुआ ना तो आप ये समझो कि पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। सभी लोग आ गए? कुछ बचे आने के? ये इथिक्स सिर्फ इस एक पन्ने में है, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमको लाना है अपनी प्रिपरेशन को। जब आपका इथिक्स एक पन्ने में आ जाएगी, सारी फिलोसफीज़, जितने फिलोसफर्स हैं, जितने थिंकर्स हैं, तो आप ये समझो कि फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखो, मैं भी ऐसे ही करती थी, बहुत पुराने नोट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस टॉपिक और इसके साथ में जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, कल हमने डिस्कस किया हुआ है। ये कलर ठीक है? ठीक दिख रहा है? ठीक है। देखो, भारतीय सट दर्शन और इसके साथ में जितने भी दार्शनिक और विचारक दिए हुए हैं, करेक्ट? इन सब का बाहर अगर कोई है, उनको फटाफट अंदर बुलाइए, क्योंकि मुझे इस क्लास में ये टॉपिक्स में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बुलाओ, फटाफट बुलाओ, सबको भेजो, अंदर भेजो फटाफट। सब आ गए? ठीक है। अब सेटल डाउन हो जाइए, और जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और साथों साथ नोट करते चलिए, ठीक है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि इथिक्स एक्चुअल में है क्या। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम पूरे के पूरे जितने भी दार्शनिक विचारक हैं वो हम कर जाएंगे। देखिए, जितना भी आपकी यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है उसमें खाली 3 जो है, प्लूटो, एरिस्टोटल और सुकरात, ठीक है? इन 3 को छोड़ के बाकी सारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं, सारे थिंकर्स इंडियन हैं, करेक्ट? तो इनका सबका कोई ना कोई दर्शन है, कि दर्शन मतलब फिलोसफी है कि जिस पे वो काम करते हैं। तो पहले हमको क्या समझना है कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, इंग्लिश वाले कितने, हिंदी वाले कितने हैं? इंग्लिश, ठीक है। हिंदी वाले, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि टर्मिनोलॉजी दोनों लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो मुझे पूछ लेना। तो भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी जो है, अगर मैं सिर्फ बोलूँ तो आप समझ जाएंगे ना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश वाले, या कभी कहीं हिंदी का मैं ना लिख के इंग्लिश लिख दो और हिंदी बोलूँ तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है? पहला होता है आस्तिक, ये जिसको हम क्या कहते हैं, थीस्टिक फिलोसफी, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा, नास्तिक या एथिस्ट फिलोसफी। इतना तो बेसिक हमको पता है। आस्तिक का मतलब होता है जो कि ईश्वर में विश्वास रखता है। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझना, ठीक है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या है, थीस्टिक या आस्तिक कहलाता है, और जो विश्वास नहीं करता वो नास्तिक कहलाता है। अब इसमें सेकंड बात ये आती है कि इस बेसिस पे सोचने वाले लोग कितने हैं। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान खराब है या वो दर्शन मानने वाला जो है वो खराब है। तो इसको ऐसे समझिए कि आस्तिक दर्शन जो है हमारा, जो हम टॉपिक सट दर्शन कवर करेंगे वो इस
थिस्टिक या आस्तिक दर्शन के अंदर आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको दो दो पेयर्स में पढ़ते हैं। ये एक पेयर हो गया, एक दो, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पेयर, ठीक है। फर्स्ट पेयर में आप साथ में पढ़ेंगे जिसमें आता है सांख्य एंड योग। नाम तो सुना होगा ये सारा, करेक्ट। सांख्य किसने दिया था? कपिल मुनि, करेक्ट। और योग किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था, करेक्ट। इसके बाद इसका रीज़न बताऊंगी क्यों ये ऐसे पेयर में पढ़ते हैं। सेकंड होता है न्याय और वैशेषिक। बेटा यही नेम है इनके इंग्लिश में भी, जैसे आप योगा को योगा बोलेंगे, योगा फिलॉसफी, ठीक है। सांख्य सांख्य होता है, नंबर पे बेस्ड होता है ये। उसके बाद में न्याय जस्टिस फिलॉसफी, लेकिन इसको न्याय ही कहा जाता है एक्चुअली। इनके नेम्स आप स्पेल भी करोगे ना तो इसको न्याय ही लिखोगे, न्याय फिलॉसफी। और वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक किसने दिया था? कणाद ने, है ना, ठीक है। इसके बाद है लास्ट पेयर में आते हैं मीमांसा, या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। ये बेसिक हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है इसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है थिस्टिक और दूसरा है एथिस्ट्स आते हैं। जो थिस्टिक होते हैं इसमें सांख्य योग, सांख्य मतलब जो कि संख्या, नंबर पे बिलीव करते हैं, नंबर सिस्टम पे कि चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। योग की कई तरह के पोस्चर्स होते हैं, कई तरह की साधनाएं होती हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे माना जाता है कि जो ये सोल, एक बॉडी में जो सोल होती है उसको आप, सोल को क्या कहेंगे? आत्मा। आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आत्मा वर्ड लिखेंगे। आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में आता है न्याय और वैशेषिक। न्याय दर्शन में ये भी अपने आप में एक अलग फिलॉसफी, एक एक आगे डिटेलिंग में करेंगे। मीमांसा और वेदांत। अब समझने वाली बात ये है कि ये हो गए आस्तिक। नास्तिक में आ जाएगा कल जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक हो गए आपके चारवाक, जो भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, या जिसको हम कहेंगे जिनकी अप्रोच क्या है? मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, कि वो कहते हैं कि खाओ पियो एंजॉय करो। कल ही मैंने कहा था ना कि घी भी अगर उधार लेके पीना पड़े तो घी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एट प्रेजेंट हम लाइफ जी रहे हैं इसमें हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं नास्तिक दर्शन को। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नास्तिक का मतलब ये कतई नहीं है कि भगवान को नहीं मानना। हम सब बिलीव करते हैं जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उस पर, लेकिन हमारी अप्रोच टूवर्ड द लाइफ और लाइफ के बाद के लिए क्या अप्रोच है? खाओ पियो एंजॉय करो, मरने के बाद देखा जाएगा जो होगा। तो ये कौन सी अप्रोच है? चारवाक की। इसके अलावा जैन और बौद्ध। तो अब आपको समझ में आया आस्तिक और नास्तिक का मतलब फिलॉसफी में क्या होता है। ये बिल्कुल भी अगरबत्ती घुमाने और दिया लगाने से रिलेटेड नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये है कि आप खुद को, आपकी बॉडी, सोल एंड जो परमात्मा है उसको आप कैसे देखते हो, कैसे रिलेट करते हो। तो क्या ये दर्शन अपने आप में पूरे नहीं हैं? लेकिन इनमें क्या है कि ये तो किसी भगवान को नहीं मानते हैं। जैन इसमें क्या है कि वो जो उनके तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकर हुए हैं, उनका मानना है कि उन्हीं में ईश्वर है और उन्होंने जो फिलॉसफी दी ये उसको फॉलो करते हैं। इनकी फिलॉसफी में जन्म मरण इन सब की जो हमारे हिंदू फिलॉसफी में है कि जीना मरना, फिर मरने के बाद फिर से वापस से रीबर्थ या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को ये डिनाई करते हैं, ये दोनों फिलॉसफीज, ठीक है। बौद्ध में तो आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध की फिलॉसफी बहुत अलग थी, करेक्ट। तो इनका कहना था कि आप जो है खुद के मन को अगर शांत कर लेते हैं
तो आप जो है उस सुप्रीम पावर के पास पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनका आस्तिक में ये भी बिलीव कर रहे हैं, ये भी बिलीव कर रहे हैं, पर इनके सोचने और मानने के तरीके अलग अलग हैं। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो वेदांत की बात आई है लास्ट, तो वेदांत परंपरा जो है इसके अंदर में फिर जो आप पढ़ते हैं ना द्वैतवाद, अद्वैतवाद पढ़ा हुआ है ना ये, और द्वैताद्वैतवाद, ये जितनी फिलॉसफीज़ हैं ये इस वेदांत के अंदर में बहुत सारी फिलॉसफीज़ आती हैं। बेसिकली इसको जो इंट्रोड्यूस किया था ये तो वेद व्यास और ये सब हुए हैं, उपनिषद, मतलब ये बेसिकली जो वेदों से निकला हुआ है वो क्या है, वेदांत है। लेकिन इसके अंदर में 5 या 6 फिलॉसफीज़ आती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। तो अब आप क्या करना कि इसमें डैश करके अलग से या हेडिंग डाल के जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करिएगा। इसको इरेज करूँ, यहाँ तक कि क्लियर है ना? अब जो वेदांत है इस वेदांत में उपनिषद पता है आपको, वेद, उपनिषद, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वेदांत फिलॉसफी में उपनिषद को सही माना गया है। इनका कहना है कि जो उपनिषद हैं वही केवल सही है, उसमें लिखी हुई बातें ही सही हैं, ठीक है। कौन कहता है ये? वेदांत दर्शन को फॉलो करने वाले कहते हैं। और इसमें जो है 3 ऐसे थॉट प्रोसेस आते हैं, 3 तरह की थॉट प्रोसेस या 3 तरह के विचार आते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान, इंग्लिश में भी यही लिखना है आपको, त्रयी, TRAI होना चाहिए साथ में, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। प्रस्थान त्रयी। सो बेसिकली ये क्या है? ये वेदांत के अंदर आने वाले 3 टाइप के विचार हैं, 3 टाइप्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा? तो पहला हो जाएगा इसमें, एक होते हैं जो कि सिर्फ सुन के, आप समझ पा रहे हैं ना मेरा पॉइंट? जो वेदांत है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वेदांत के कुछ उसके अंदर जो लिखे हुए आर्टिकल्स से समझ लीजिए, या जो फिलॉसफीज़ दिए या थॉट्स हैं, वो ऐसे थॉट्स हैं जो कि सुन के। अब वो सुन के कैसे? कोई इंसान ने दूसरे इंसान को बताया नहीं, ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने आके कुछ सिलेक्टेड ऋषियों को वो थॉट्स बताए, उनके कान में उन विचारों को बताया, या मेडिटेशन के दौरान उनको वो चीज़ें ट्रांसफ़र की, और फिर उन्होंने जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी उसमें उन्होंने अपने शिष्यों को वो नॉलेज को ट्रांसफ़र किया। तो ऐसे विचारों के ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, ठीक है, आपको इंग्लिश में यही नाम लिखना है क्योंकि यही टर्म है। श्रुति प्रस्थान मतलब, श्रुति मतलब होता है कान से सुनना, जो सुन के, जैसे कहा जाता है कि क्या वेदों को किसी ने लिखा है, बाद में उसको कलेक्ट किया गया, मतलब लिख के डॉक्यूमेंटेशन किया गया, लेकिन क्या कहा जाता है? इनिशियली देवताओं ने ही उसको जो है थॉट्स को ट्रांसफ़र किया था ह्यूमन्स में, ये माना जाता है, सिंपल अगर कहें। अब सेकंड क्या हो जाएंगे? अब ये श्रुति प्रस्थान जो है इसमें आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं इसमें? उपनिषद। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना? तो वेदांत में समझ में आया, 3 स्थान त्रयी हैं, प्रस्थान त्रयी हैं। पहला हो गया श्रुति प्रस्थान, जिसमें क्या आ जाएंगे? उपनिषद आएंगे। तो अगर उपनिषद से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या डाल सकते हो? पहला पॉइंट कि उपनिषद जो है वेदांत के प्रस्थान त्रयी के ही एक पार्ट है, एक पॉइंट ही डालोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली ये जो इसके 3 थॉट्स हैं,
कैसे वो एक्सप्रेस हुए, तो पहला जो है उपनिषद के फॉर्म में एक्सप्रेस हुए हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, श्रुति प्रस्थान, सुन के जो प्रस्थान किया मतलब आगे बढ़े जो। उसके बाद सेकंड आपका है न्याय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान न्याय प्रस्थान में हो जाएगा ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, हिंदी में ब्रह्म सूत्र, इंग्लिश में ब्रह्म सूत्र। इसके राइटर कौन है, अगर पता है तो बताएं, नहीं तो घर से पढ़ के आएं, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। तो ब्रह्म सूत्र हो गया, या हो सकता है आगे मैं डिस्कशन में बोल भी दूँ। इसके बाद तीसरा जो है वो है आपका स्मृति प्रस्थान, मतलब जो कि यादों में चीज़ें हैं उसको लिखना, स्मृति प्रस्थान। तो जो गीता है, भगवत गीता, आप चाहे तो इसको भगवत गीता लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। भगवत गीता क्या हो जाएगा, स्मृति प्रस्थान। स्मृति मतलब होता है मेमोराइज करके कोई चीज़ जो लिखी जाती है ना। तो ये क्लियर हुआ आपको? न्याय प्रस्थान में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली इसमें व्याख्या ऐसे की गई है कि जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि भगवान मतलब ईश्वर जो है, और ईश्वर की बताई हुई जितने भी उन्होंने इंसान के लिए जो भी नियम या जो भी कर्मकांड बताए हैं, उसको ये कहा गया है कि यही सबसे सही है, बेस्ट है। तो न्याय प्रस्थान में लिखा गया है, ब्रह्मसूत्र जो है, जो कि बादरायण ने लिखा था, उसमें है वही सब चीज़ें, मिक्सचर है सारी चीज़ों का। न्याय शब्द का ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, न्याय का मतलब यहाँ पर ये है कि चीज़ों को जो है एनालिटिकल वे में बताया गया है और उस बात के साथ जस्टिस किया गया है कि ये जो बताया गया यही सत्य है, जो ईश्वर ने कहा है वही सत्य है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ तक इतना हुआ। अब इसके बाद में ये हो गए 3 थॉट प्रोसेस, क्लियर हुआ क्या बेटा? स्मृति प्रस्थान में कुछ नहीं है, जो भागवत गीता है, तो जो चीज़ें डायरेक्ट ईश्वर ने, उसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो वो जो अर्जुन के दिमाग में चीज़ें थी और उसको उन्होंने जो बोल के या बताया, आगे किसी को बताया या उनके संवाद को किसी ने सुना, तो वो जो मेमोरी में था, कि जैसे सपोज़ मैंने आपको चीज़ें बताई, अब आप घर जाके क्या करोगे कि उस चीज़ को लिख लो कि जितनी चीज़ मेमोराइज है। तो ये क्या हो गया कि मेमोराइज करके हमने घर जाके उसको लिख लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्मृति प्रस्थान। ऐसी गीता के साथ हुआ है। बेसिकली वो उन दोनों के बीच की बात थी, जो कि कहा जाता है कि महाभारत में संजय सुन रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। दूसरा ये है कि ऐसे वहाँ पे जो बहुत सारे जो कुछ थे, अलग अलग क्रिएचर्स थे, उन्होंने उसको सुना और अपने तरीके से नरेट किया। तो गीता भी कई तरह से लिखी गई है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उस गीता को सबसे सही माना जाता है कि वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना कि हमको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा भी साइड में रख के और इस चीज़ को अलग तरह से समझना पड़ेगा, तब जाके इथिक्स समझ में आएगा। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता रही हूँ वो है, ये तो हो गया कि जिसमें उपनिषदों को सही माना गया है और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये हमने क्या कहा, त्रयी प्रस्थान है। इसके बाद में आता है कि इसमें 3 परंपराएं डेवलप हुई। किसके अंदर? वेदांत की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो सड दर्शन में वेदांत आता है उसके अंदर हम बात करें कि इसमें 3 जो है अलग अलग तरह की परंपराएं डेवलप हुई है। परंपरा को क्या कहेंगे, अलग अलग तरह के 3 वे डेवलप हुए हैं। तो पहला उसमें था यहाँ लिखे, इरेज कर दूं पूरा, तीन परंपराएं, या इसको आप कह सकते हैं 3 ways of thoughts, चलेगा, ठीक है।
सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं अद्वैतवाद। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। ठीक है, किसने दिया था इसको, अद्वैतवाद को? इसको दिया था शंकराचार्य। शंकराचार्य अपने आप में एक परंपरा है। अभी भी आपने देखा होगा कि शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अब एक पोस्ट बन गई है ना, और उनकी गद्दी पे बैठने के लिए चुनाव होते हैं, योग्य व्यक्ति को चुना जाता है और उनको बिठाया जाता है। तो बेसिकली अब शंकराचार्य जो है वो एक परंपरा, उनने जो एक स्टैब्लिश किया था, 4 धाम उनने स्टैब्लिश किए थे, आप लोगों को पता होगा शंकराचार्य ने। तो उनने जो 4 धाम स्टैब्लिश किए थे, उन धामों पे उनने एक ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया, हम उसको ऐसे कह सकते हैं, और उसको क्या नाम दे दिया गया, शंकराचार्य। तो अब शंकराचार्य एक पोस्ट है। लेकिन पहली बार जो पहली परंपरा निकल के आई वो क्या थी, या पहला जो वे ऑफ थॉट था वो क्या था, आपको बोलना है साथ में, अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, अद्वैत। अ मीन्स हो गया नो एग्जिस्टेंस, नथिंग, और द्वै मतलब होता है 2। अब यहाँ 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है एक वर्ड जो बार बार आएगा, एक जो, जैसे कि आप लोग देखो, अब इसको ना इस तरह से समझना, क्या कहा जाता है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, बोलते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनके हम अंश हैं, और मरने के बाद इंसान आत्मा उसी में जाके मिल जाती है, बोला जाता है। तो शंकराचार्य ने बेसिकली बताया कि अद्वैत, जो कि एक चला आ रहा था कि एक होता है ब्रह्म, या ब्रह्म का मतलब है गॉड, और जीव, जीव मतलब कोई भी जीव जंतु जो इस धरती पे है। तो उनका कहना ये था कि ये जो है ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों क्या हैं, एक ही है। और वो ये कहते थे कि ये जो जगत है, ब्रह्म जीव, उनका कहना था दोनों क्या है, एक है, और जो जगत है, जो जगत है वो क्या है, जगत मतलब ये जो जहाँ आप रह रहे हो, वो पानी में रहने वाली मछली के लिए पानी भी हो सकता है, हवा में रहने वाले कोई भी माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया उड़ रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, वायु एक जगत हो सकता है, और हम ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड पोर्शन जो है वो एक जगत हो सकता है। और अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो हमारे लिए पूरी पृथ्वी एक जगत है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम। द मीनिंग इज़ कि जो माइक्रोब से लेके जितने भी छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, वो सब क्या हैं, वो सब एक ही हैं। क्यों एक ही हैं? क्योंकि जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है। किसके अकॉर्डिंग? शंकराचार्य के अकॉर्डिंग। तो उनका कहना है कि ये जो जगत है, जगत बेसिकली क्या हो रहा है, उनका कहना है कि ये एक आपके सामने सिर्फ एक दिखने वाली चीज़ है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। अगर आपके दिमाग की, आपके उनका कहना आपके मन की आंखें अगर खुल जाती हैं तो आपको ये जगत जो है मिथ्या लगेगा। द वर्ड मिथ्या ही यूज्ड, एवरीथिंग इज, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ जगत, सिर्फ जीव हैं। जीव मतलब द सोल विच इज इनसाइड यू, और द सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, परमात्मा जो कि कहीं पर है। ये दो ही एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों अलग है ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में मिलेगी तो उससे अलग कैसे हो सकती है, ये उनका कहना है। ठीक है, तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि जब दो चीज़ों को अलग नहीं माना जाता है, और ये दो चीज़ क्या है, ब्रह्म एंड जीव, बोथ आर सेम, दोनों अलग अलग नहीं है। जगत जो है ये माया से जकड़ा हुआ है। माया मतलब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं अपनी जो मेरा एक वर्ड है कि मेरा घर है, मेरी फैमिली है, आपका एक वर्ड है कि आप कहीं से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके सपने मेरे सपने हैं, हम सबके सपने हैं। एक्चुअली ये सपने है ही नहीं,
किसके अकॉर्डिंग? शंकराचार्य के हिसाब से। उनका कहना है ये सब फेक है, कुछ है ही नहीं, इसलिए शंकराचार्य का बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए समझने के लिए मुश्किल थी। नॉर्मल इंसान मतलब जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा है, उसको क्या लेना देना, क्या आत्मा क्या परमात्मा, उसका सिंपल क्या है मोटिव कि 2 टाइम का खाना मिल जाए, रोटी में ही उसको भगवान दिखता है, करेक्ट। लेकिन अगर इसको हम अगर एक डीप लेवल पे और फिलोसफी जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, अद्वैतवाद का मतलब क्लियर हुआ कि जीव और ब्रह्म और जगत जो है, जीव जो है वो एक ही है और जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये माया से पूरा जकड़ा हुआ है। ऐसा एक डायग्राम भी बनता है कि जगत के बाहर ये माया की कोटिंग है पूरी, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस दिन माया का ये कोटिंग हट जाता है तो जगत हमको एक सपने के जैसे दिखता है कि सपना आया और आप सुबह उठते सपना भूल जाते हो। फिर उन्होंने इसको ये भी कहा कि जैसे आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो तो आपको प्रीवियस बर्थ की आपको कोई यादें रहती हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे? हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ याद ही नहीं रहता है मतलब जगत मिथ्या है ना। अगर याद रहता तो जगत एग्जिस्ट करता, पर अगर आप भूल रहे हो मतलब जगत मिथ्या है। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि हम जो सोल, हमारी सोल है और जो परमात्मा है वो एक ही है, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्म है ईश्वर। ईश्वर मतलब परम सत्य, जिसकी खोज हर जीव कर रहा है। और जीव यहाँ पे पर्टिकुलर ह्यूमन नहीं है, सोल है। जीव का मतलब हो गया सोल, स्पेलिंग शायद गलत है, सोल, और ब्रह्म का मतलब हो गया सुप्रीम सोल। दोनों एक ही है। तभी तो कहा जाता है ना मरने के बाद तो भगवान मिलना है। और भजन भी आपने सुने होंगे, प्रभु चरण की रज मिल जाए, हम प्रभु चरण की रज बन जाए। सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। इसके बाद में अब आते हैं हम जो दूसरा वेदांत है, ये हो गया अद्वैत वेदांत हो गया। सेकंड है आपका वैष्णव वेदांत। मैं इसको इरेज कर दूं, नोट कर लिया ना सबने? ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैं अभी, है ना। इसके बेसिस पे हम पूरा फटाफट फिर चैप्टर खत्म करेंगे। वैष्णव वेदांत सेकंड क्या हो गया? पहला मैंने क्या बताया? पहला क्या हो गया? थोड़ा वो तो नहीं हो रहा है कि माहौल भक्ति में तो नहीं हो रहा है? ठीक है। अब वैष्णव वेदांत में समझिएगा, इसमें बेसिकली भक्ति पे जोर दिया गया है। इसमें शंकराचार्य को टोटल पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया है, क्योंकि हो ये रहा था कि जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया तो बहुत भूचाल मच गया। उस टाइम पे लोगों में ये डिस्कशंस और बहुत सारे ऐसे डिबेट्स शुरू हो गए कि फिर तो पूजा बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। भक्ति मार्ग को ही लोगों ने डिनाई करना शुरू कर दिया। और उनकी बातें इतनी स्ट्रॉन्ग रहती थी कि अगर उन्होंने किसी के सामने कहा, जैसे कि अभी मैंने ये बात की, तो कहीं ना कहीं हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत लोगों ने जो है इस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब जगत ही मिथ्या है तो फिर खाना पीना, कमाना, परिवार सब मिथ्या है, तो फिर सोसाइटी चलेगी कैसे? सोसाइटी के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है जो बने हुए हैं। 16 संस्कार कैसे होंगे? क्यों बने 16 संस्कार जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमको सोसाइटी को चलाना है। एक नियम बनाए गए हैं। 4 आश्रम क्यों बने हैं? क्योंकि हमको सोसाइटी को एक डिसिप्लिन वे में चलाना है कि ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और उसके बाद संन्यास है। तो एक सिस्टमेटिक वे है लाइफ को चलाने के लिए, करेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अद्वैतवाद की वजह से भूचाल सा मचा। तो फिर ये वाला वेदांत दर्शन निकल के आया, जिनका कहना था कि भक्ति मार्ग ही सबसे सही है। तो ये किसको प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है, इनका पूरा ध्यान भक्ति पर है। किस पर है?
भक्ति, ठीक है। किस पे फोकस कर रहे हैं ये? जैसे कृष्ण की साधना, राम की साधना, राम 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 बोलो, राधे कृष्णा बोलो, ये सब जो है ये सब क्या है? भक्ति मार्गी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे आपके सबसे बड़े भक्ति मार्गी हुए हैं जो वैष्णव दर्शन को फॉलो करते हैं, तुलसीदास, जो किसको मानते थे? राम को मानते थे। उसके बाद दूसरे हुए हैं सबसे बड़े, सेकंड जिनको हमको पढ़ना है वो है सूरदास। आपके सिलेबस में तुलसीदास दिया हुआ है, तो तुलसीदास क्या है? तुलसीदास अगर आपको कभी एग्जाम में 2 नंबर में लिखने आता है, एक्चुअली मैं आपको आंसर राइटिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ। अगर कभी तुलसीदास लिखने आता है तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? तुलसीदास भक्ति मार्गी थे जो कि वैष्णव वेदांत को फॉलो करते थे, जिनकी फिलॉसफी वैष्णव वेदांती थी। जब आप ऐसे लिखोगे या वैष्णव वेदांत में भक्ति मार्गी थे, तो आपके आंसर का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आप लिख दो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, एंड यू डोंट हैव मच स्पेस कि आप इससे ज़्यादा कुछ लिख पाओ। इफ़ है तो कुछ और एक आध पॉइंट लिख देना, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत वो है, देखो ये हमारा हो गया 3 परंपराएं मैंने बताया था, तो पहला ये 2 हो गया, और तीसरी इसमें जो कैटेगरी है, इसमें जितने बचे हुए दर्शन हैं तो वो सारे आते हैं। पहला आ जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद। जस्ट अ मिनट, इसमें आ जाएगा पहले नंबर पे विशिष्ट द्वैतवाद। थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है। मैंने इसको तोड़ तोड़ के इसलिए लिखा है, आप अपने हिसाब से हिंदी वाले स्पेलिंग लिख लेंगे, इंग्लिश वाले आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा, और दोनों को इजी होगा, दोनों मीडियम को। विशिष्ट द्वैतवाद, इसका मतलब क्या है? कभी सुना है? सुना तो होगा, पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए। रामानुजाचार्य का है, करेक्ट। क्या बताया इसमें इनने? इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हम बात कर रहे थे, एक वर्ड क्या आता है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब सुप्रीम सोल, ठीक है। ब्रह्म परमात्मा इसको हम कह सकते हैं, और दूसरा है जीव। इन्होंने कहा है ये अपने काम के हिसाब से दोनों अलग होते हैं, मतलब कर्मा के बेसिस पे दोनों अलग है। दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, कर्म के हिसाब से दोनों अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। दोनों एक ही कैसे हुए? दोनों एक ऐसे हुए कि परमात्मा से ही आत्मा बनती है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से अलग होके इस जगत में आती है तो एक आत्मा ह्यूमन बन जाती है, एक आत्मा मछली बन जाती है, एक आत्मा चिड़िया बन जाती है, एक आत्मा मच्छर भी बन जाती है, करेक्ट। जो तुम ये चपाट से मच्छर को मारते हो वो एक्चुअली उस परमात्मा से ही निकला हुआ अंश है, तो वो भी तो हम पे अत्याचार कर रहा है ना, खून चूस के मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड दे रहा है, सॉरी और एक कौन सा होता है वो दे रहा है, चिकनगुनिया फिकनगुनिया सब हो रहा है, तो अत्याचार तो वो भी कर रहा है अलग तरह से। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वो अपना कर्म कर रहा है, हम हमारा कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। 2 ह्यूमन आपस में लड़ते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच वॉर होती है, तो क्या हो रहा है उस हिसाब से? तो अर्जुन ने इसलिए तो अपने शस्त्र डाल दिया था ना। तब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि आत्मा, तुम्हें जो लग रहा है कि ये तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये सब क्या है? सब आत्माएं हैं, और सभी को अपना चोला बदल, जिस दिन ये मर जाएंगे तो
इनकी आत्मा अमर रहेगी, क्योंकि आत्मा को ना धोया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लिखा है गीता में, तो तुम अपना कर्म करो। तो उसने कहा ये तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि ये उनका कर्म है और ये तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें उनका संहार करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा मतलब आरती की थाली लेके खड़े होने वाला है, लेकिन क्या करें, अब यही ऐसी ही है। सो ये क्लियर हुआ, अब समझ में आया विशिष्ट द्वैताद्वैत का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, विशिष्ट द्वैताद्वैत। फिर आएगा द्वैतवाद, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब आ जाएंगे। विशिष्ट द्वैताद्वैत में क्या है कि दोनों एक भी है और अलग भी है, अगर इसको हम इन शॉर्ट कहें। अब समझ में आ गया एक क्यों है, क्योंकि परमात्मा से, ब्रह्म से जीव बना है और जीव के काम अलग हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा वो दोनों अलग अलग है। सॉरी, ये रामानुजाचार्य ने दिया था। इसके प्रोफाउंडर जो हैं वो कौन है, रामानुजाचार्य। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है द्वैतवाद। इसको हटाऊं, द्वैतवाद जो है ये माधवाचार्य ने दिया था। किसने दिया था, द्वैतवाद के प्रमोटर कौन है, माधवाचार्य है। इसमें इनने क्या कहा था, इसमें इनने कहा था कि भैया जो जीव है, ठीक है, जीव कहाँ रहता है, जगत में, और जगत किस किस पूरा जगत कौन चला रहा है, ठीक है, तो सब अलग अलग है, सब अपना अपना काम करे, फालतू का दिमाग मत लगाओ, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो द्वैतवाद, द्वैत मतलब दो, नाम से समझ जाओ, थोड़ा सा हिंदी अपनी अच्छी होनी चाहिए। द्वैत मतलब हो गया दो, तो दो है जहाँ, वो क्या है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम, इनका कहना ये है। कौन कह रहा है ये, माधवाचार्य कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद, ये किसने दिया था, निम्बकाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैताद्वैत। इसमें इन्होंने ये कहा था, शुद्ध मतलब क्या होता है, प्योर। तो इनका कहना ये था कि जब आपकी सोल जगत के सारे प्रपंचों से हट जाती है, मतलब अगर जीव के ऊपर से माया हट जाती है, ये देखो ये चार वर्ड ना बार बार सुनने मिलते हैं, जीव, जगत और माया। माया कहाँ है, पूरे जगत में फैली हुई है। ठीक है, तो उनका कहना है कि जब हम माया से हट जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुंभ के बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, बहुत सारे उसमें बाबाज एंड अघोरी बाबा, ये बाबा वो बाबा खूब आए। उनके कभी कभी आपने, जैसे कि IIT बाबा बहुत फेमस हुए थे, उनके स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे। तो उन्हें क्या किया, उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ा है ना, अच्छी खासी जॉब थी, कनाडा में सेटल आदमी था, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ के क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। और वो कहता है कि जब उससे उन लोगों ने कहा आपका नाम क्या है, बोले मेरा कोई नाम नहीं है, मैं शून्य हूँ। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो इन फिलॉसफीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उनका है कि इस माया को छोड़ना है, मतलब जॉब, अच्छी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, अर्निंग मनी, है ना, और एंजॉइंग लग्जीरियस लाइफ, ये सब क्या है, माया है। तो जिस दिन आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से लगेगा ये सब फालतू है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती, इतना आसान अगर होता तो हर कोई इस चीज़ से ऊपर उठ जाता। तो आप जो है, आप प्योर सोल, प्योर जीव, शुद्ध जीव बन जाओगे, और जब आप शुद्ध जीव बनोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये कौन कह रहा है, शुद्ध द्वैताद्वैतवाद।
कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब तक कि माया है, जिस दिन माया हट गई दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, माधवाचार्य का है ये। इसके बाद कौन बचा? तो वही तो कह रहे हैं कि माया को हटाना है। तो फिर वो वही होता है कि फिर वो जीव जो है उस जगत में ही घूमते रहता है। माया को छोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर अभी आपसे कोई बोले कि आप अपनी घर को छोड़ के निकल जाओ, इट इज़ जस्ट टू बी इम्पॉसिबल फॉर अस। कोई नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो ये कर लेते हैं वही तो फिर उनको इस जगत से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष क्या है? उन्होंने भी यही किया, लेकिन उनका कहना ये था कि भगवान नहीं होता है, ना ही कोई जन्म मृत्यु, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। आप खुद को इनलाइट करो, आपका मन सब कुछ है। आपने मन को शांत कर लिया तो आप जो है परम परम इसमें विलीन हो जाओगे। हाँ, उनका तो कहना था, देखो उनके तो दो उसमें थे ना कि अगर गृहस्थ है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जो पूरी तरह से डिवोटी हो गए वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए उनको हम नास्तिक दर्शन में डालते हैं। आस्तिक दर्शन की फिलॉसफी बहुत अलग चलती है। आस्तिक दर्शन टोटली वेद, उपनिषद और वेदांत पे बेस है, और वेदांत जो है उसके बेसिस पे हमने इतने सारे देखे। ठीक है, जितनी फिलॉसफीज़ हैं, कहने का मतलब देखो किसी भी फिलॉसफी में क्लू छोड़ दिया गया है आपको। सिर्फ जैसे नहीं होता है कि एक लैंडमार्क लगे हुए और रास्ता बता दिया गया है। नोबडी नोज, मरने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये फिलॉसफी एक्चुअल में वर्क की या नहीं की, और मरने के बाद लिखने कौन आएगा। इसलिए सारी जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं वो सिर्फ एक क्लू दिया गया है कि ये ऐसा करोगे तो आप परम ब्रह्म को पालोगे। सबके इसमें लास्ट में क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, एथिक्स की सारी फिलॉसफीज किस पे काम कर रही है? ब्रह्म की प्राप्ति पे काम कर रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने किस किस को देख लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में देखते चलिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय दर्शन जो है कैसा दर्शन है, दो तरह का है, जिसमें कि आस्तिक नास्तिक दोनों हैं, थीस्टिक और एथिस्ट। उसके बाद जो थीस्टिक्स हैं उसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। जो नास्तिक है उसमें चारवाक, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है। बेसिकली जो थीस्टिक्स हैं उनको कहा जाता है जो वेद पे बिलीव करते हैं, और जो एथिस्ट्स हैं वो वेदों पे बिलीव नहीं करते हैं। मतलब वो मानते ही नहीं कि वेद है या नहीं है। उनका कहना है वेद एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसको वन लाइन में ऐसे भी कह सकते हो। इसके बाद फिर हमने देखा जो लास्ट वाला वेदांत है उसको, उसमें उपनिषदों को सही माना गया है ना। फिर मैंने आपको बताया कि क्या प्रस्थान त्रयी, एग्जाम में एक बार वर्ड आया था प्रस्थान त्रयी, हिस्ट्री के पेपर में आया था, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ कि सठ दर्शन जब पढ़ना है और सारे फिलोसफर्स पढ़ना है तो प्रस्थान त्रयी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो प्रस्थान त्रयी में तीन है। पहला क्या है? श्रुति प्रस्थान। ठीक है, उसके बाद न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। फिर हमने देखा कि वेदांत परंपरा में तीन उप परंपराएं हैं, द थ्री वेज ऑफ थॉट्स। पहला क्या हो जाएगा? सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा अद्वैतवाद, जिसको किसने, शंकराचार्य इसके वो थे। फिर इसमें कहा गया है कि भक्ति नहीं है, ज्ञान को उन्होंने कहा कि पहले खुद जानो सारी चीज़ों को फिर मानो। मतलब तुम एक्सपेरिमेंट करते रहो और फिर चीज़ों को मानो, किसी की बताई चीज़ को नहीं मानो। उन्होंने कहा कि पूरा जगत माया से भरा हुआ है, जिस दिन माया हट गई तो तुम्हें सब चीज़ दिखने लगेगी, तो जीवन ब्रह्म से मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये लाइन में बताना भूल गई थी। अद्वैतवाद में जो शंकराचार्य, इसलिए शंकराचार्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जीव है, जगत है, जगत में क्या है?
माया है। जीव और ब्रह्मा को नहीं नहीं, सुन लो पूरी बात एक बार, इसलिए फिर से बता रही हूँ। जीव और ब्रह्मा एक है, लेकिन माया के आवरण से हमें जीव और ब्रह्मा अलग अलग लगते हैं, ये कहा है इनने। देखो अब फिर से समझना, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अद्वैतवाद की। मैंने सारा मिटा दिया है। अद्वैतवाद में शंकराचार्य कहते हैं कि एक जीव है जो कि जगत में है, जगत में माया का आवरण है, ठीक है? समझना अच्छे से। माया की वजह से हमें जो हम फील करते हैं, जो आप और मैं फील कर रहे हैं, वो क्या है? माया की वजह से फील कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक ईश्वर है, वही परम सत्य है। गणेश जी, हनुमान जी, शंकर भगवान सब परम सत्य हैं, यही लगता है। शंकराचार्य कहते हैं कि जिस दिन आपके ऊपर से माया का आवरण हट जाएगा तो आपको इनके ऊपर भी ब्रह्म नजर आने लगेंगे। तो आप जो है, ये जो है यहाँ से यहीं तक पहुँच पा रहे हो, अगर इसको आपने हटा दिया तो फिर आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। क्लियर? सो बेसिकली ब्रह्म और जीव एक है, क्योंकि आखिर में उसको मिलना इसी से है, बना इसी से है, इसी से ही ये बना है और इसी से ही जगत और जीव बना है। ठीक, अभी इतना ही समझते हैं, आगे बढ़ेंगे तो और समझते जाएंगे। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था? वैष्णव वेदांत, है ना? वैष्णव वेदांत देखो, वैष्णव का मतलब ही जिसमें राम और कृष्ण को माना जाता है, वैष्णव पंथी का मतलब वही है। तो उसमें तुलसीदास, सूरदास होगा, रामानुजाचार्य जिन्होंने क्या बताया? विशिष्ट द्वैतवाद, जिसमें कहा है कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, लेकिन काम हाँ कर्मा के बेसिस पे अलग अलग हैं और वैसे एक ही है। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य का क्या था? बोलते जाओ बेटा। विशिष्ट द्वैतवाद, इसमें क्या बताया उन्होंने? यही जो अपन ने बात किया, सॉरी। फिर वल्लभाचार्य ने क्या बताया? हाँ, माधवाचार्य का क्या है? द्वैतवाद, मतलब सब अलग अलग है, कोई टेंशन नहीं, अपना अपना देखो सब, ठीक है? उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य थे। निम्बकाचार्य का द्वैता द्वैतवाद था, भेदा भेदवाद जिसको कहते हैं। वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्ध द्वैतवाद, माया से रहित ब्रह्म और जीव की एकता की बात उन्होंने कही है कि जब माया हट जाएगी तो दोनों एक हैं, ठीक है? शुद्ध आ गया मतलब प्योरिटी, आपकी सोल जब प्योर हो गई तो फिर एक है, जब तक प्योर नहीं है दोनों अलग अलग हैं। क्या बेटा? ये वाला शुद्ध द्वैतवाद देखो, वल्लभाचार्य ने दिया शुद्ध द्वैतवाद। द्वैत का मतलब है दो, शुद्ध का मतलब है प्योर। जब जो सोल है, जो जीव है, वो माया से अलग हो जाएगा, ये माया हट जाएगी, तो वो प्योर सोल जो है और वो जो ब्रह्म है वो एक ही हो जाएगा। यही बात जो किसने कहा था? शंकराचार्य ने, उसी को वल्लभाचार्य ने भी कहा, लेकिन जलेबी बना के, ठीक है? इसके बाद और क्या था? द्वैतवाद माधवाचार्य का हो गया। फिर आपने क्या देखा था? इसके बाद एक लास्ट आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने, जो वैष्णव वेदांत फॉलोअर थे, कृष्ण की उपासना करते हैं। इनके डाइटी कौन है? कृष्ण है। तो इनका नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु। इस्कॉन और ये सब फॉलो करते हैं ना इनको। इनका क्या है दर्शन? इनके दर्शन का नाम है अचिंत्य द्वैता द्वैतवाद। अचिंत्य
द्वैतवाद। क्लियर हुआ? अचिंत्य द्वैता द्वैतवाद। ये वाला जो दर्शन है, थोड़ा ये सब समझते जाना, धीरे धीरे आ जाएगा, पढ़ते रहना उसको। इसमें कहा गया है कि कृष्ण जो है वो ही मेन है, मतलब जो हम ब्रह्म कह रहे हैं, इनका कहना है कि ब्रह्म कौन है? ठीक है। और ये जो है, ये माधवाचार्य का जो द्वैतवाद है उसको भी सही मानते हैं, और साथ ही साथ ये शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसको भी सही मानते हैं। उनका कहना है ये बीच के हैं, मीडियोकर टाइप के हैं, मध्यम मार्गी, कि भैया आप जो कह रहे हो माधवाचार्य जी कि द्वैताद्वैत में क्या, वो द्वैतवाद में क्या कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, कह रहे हाँ बिल्कुल सही बात है, जीव और ब्रह्म तो अलग ही है ना। और शंकराचार्य की बात को क्या कह रहे हैं कि वो भी तो सही कह रहे हैं कि भाई जब हम माया से हट जाएंगे तभी तो जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे। तो ये दोनों का मिक्सचर माना जाता है। इनकी फिलॉसफी को कहा, जैसे कभी आए तो आपको क्या लिखना है कि ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे समझाना था ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में, ये तो हो गई वेदांत परंपरा के बारे में बात। इसके बाद में इंडिया में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। अब जैसे कि हम में से कोई मोटिवेट होके उठा के बोले कि भाई चलो वेद पढ़ के देखा जाए, उपनिषद पढ़ के देखा जाए, वेदांत पढ़ के देखा जाए, इसमें है क्या, गीता में क्या है, सूरदास ने क्या कहा। बेसिकली यही होता है ना, जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आपको भी एक एनलाइटमेंट मिलेगा कि नहीं ये इसका मतलब तो ये है, इसमें जगत का मतलब ये, माया ये है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपलिफ्ट होते जाओगे। तो इन सब चीज़ों को जब लोगों ने पढ़ा और अपने हिसाब से इसकी कहेंगे कि एक सार निकाला, तो नव वेदांत आया। क्या आया? न्यू फिलॉसफी आई, नव वेदांत। नव वेदांत। ठीक है, नव वेदांत जो है ये कहता है, बेसिकली नव वेदांत जो है इसकी शुरुआत हुई है 19th to 20th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, इस समय इंडिया में क्या हो रहा था? आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स चल रहे थे, तो राष्ट्रवाद की भावना थी, नेशनलिटी की जब भावना थी, तब नव वेदांत आया लोगों को एक करने के लिए और कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए इस फिलॉसफी को लेकर के आया गया। क्योंकि बेसिकली हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ों तो थी, जो भी लीडर्स बन के सामने आए। तो ये आपको इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं अगर नव वेदांत कभी आए तो, कि पहली बात तो ये 19th to 20th सेंचुरी आया था, और इसका मेन जो मुद्दा था वो क्या था? ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था या नेशनलिटी को बढ़ावा देता था। ठीक है,